हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोदन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 26वां अध्याय होगा। 25 अध्याय में प्रसंग था कि राम जी मुनि से पूछते हैं, विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि यक्षिणी जो है उसका तो उसकी शक्ति तो थोड़ी होनी चाहिए, उसे 1000 हाथी का बल कैसे धारण किया करती है वो। तब यह सुनकर श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र ने अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक शक्तिशाली हो गई मैं बताता हूँ। कहते हैं कि सुकेतु नाम का एक यक्ष था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने ब्रह्मा जी का तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने उसे एक कन्या रत्न प्रदान किया, साथ में उसे 1000 हाथी का बल भी दिया उस कन्या को। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब बड़ी हो गई तो जम पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ और उसके बाद अगस्त मुनि ने उसके पति सुंद को साप दे के मार दिया, जिसके कारण जो वो यक्षिणी थी वो गुस्सा में आके अपने पुत्र सहित उसका मारीच उसका पुत्र था जाके मुनि को खाने के लिए दौड़ी। जब मुनि को खाने के लिए दौड़ी तो मुनि उसको श्राप दे देते हैं और बोलते हैं तू नरभक्षी राक्षसी हो जा, और उसके बेटे को बोलते हैं तुम भी अपने इस शरीर को छोड़ के राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। इस तरह वह यक्षिणी ताटका और वो उनका पुत्र मारिश बना। ऐसे कहते हैं। इस प्रकार सापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए विश्वामित्र कहते हैं इसको मारने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं है, तीनों लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष मारने में सामर्थ्य नहीं है। आगे अब 26 अध्याय श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनिर्वचनम अक्लीबम श्रुत्वा नरव आत्मजा राघवम प्रांजलि भूत्वा प्रत्युवाचा दृढ़व्रता। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पितु वचनात् निर्देशात् पितु वचनात् गौरवात् वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यमुभिशंकया अनुष्ठिष्टुम् अस्याम् अयोध्यायां गुरुमध्य महात्मना प्रीता दशरथेनाहम् अनावाज्ञेयमि तत्वचा। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा,
तुम पिता के कहने से और पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए उसी नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निसंक होकर पालन करना, कभी उनकी बात की अवहेलना न करना। सोयम पितु वचा श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिना करिष्यामि न संदेहा ताटका वधम उत्तमम। अतः मैं पिता के उस उपदेश को सुनकर आप महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गो ब्राह्मणा हितार्थाय देशस्य हिताय च तव चैव प्रमेयस्य वचनं कर्तुम् उद्यता। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवं मुक्ता धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिदम जय जय घोषमक्रोता तीव्रम दिशा शब्देन नादयन। ऐसा कहकर श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांध कर उसे जोर से पकड़ा और उस पर प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार की। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रा वित्रा ताटका का वनस्वासिना ताटका च सुकृ संस्कृता तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोर से पहले तो गिरते विमूढ़ हो गई, फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तम शब्द विनिध्याया राजसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा च अभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिर्षिता। उस शब्द को सुनकर वह राजसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। तम दृष्ट्वा राघवा क्रुद्धा ब्रिकिताननाम प्रमाणेन वृद्धां च लक्ष्मणं सुअभ्यभासता। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत थी, उसकी सुमुखावृत्ति विकृत दिखाई देती थी, क्रोध में भरी हुई थी। उसका विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण याच्छिण्य भैरवो दारुणं वपु विद्वेरेण दर्शनादस्य भीषणां हृदयानि च। लक्ष्मण देखो तो इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर है, इसके दर्शन मात्र से पुरुष के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। एता पश्य दुराधर्षां माया बल समान्विता विनिवृतां करो यम कर्णाग्र नासिकां। महाबल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने पर विवश किए देता हूँ। नाही अनामुत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावने रचितां वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यामिति मे मति। अपने स्त्री स्वभाव के कारण रचित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा यह विचार है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर देता हूँ। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम बाहु गर्जन्ति राममेवा धावता। श्री राम इस प्रकार कही रहते कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची, एक बाह उठाकर गर्जन करती उन्हीं की ओर झपटी। विश्वामित्र मित्रस्तु ब्रह्म ऋषि हुंकारेण भस्यं तं स्वास्ति राघवो अस्तु जयं चैवाभ्यभासता। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के दोनों राजकुमार कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्वान रजो घोरम ताटका राघवा बुभु रजो मेषेन महता मुहूर्तम सा व्यवमोहयत
ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मुंह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाया शिला वर्ष निरागवी अवाकिरत्सु महता तस्तुकोत राघवा। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह दोनों ओर वायुओं ने पत्थर की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघु शिलावर्त महत्तस्य सर्वर्षेण महत्तपः प्रतिवार्योपधावंता करो विच्छेद पत्र भी। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी भारी भारी शिला वृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखों सहायकों से काट डाले। तस् छिन्न भुजा श्रांतम अभ्यासे परिगर्जति सौमित्य करोत क्रोधात कर्णाग्रनासिकाम। दोनों भुजा कट जाने से उसकी थकी हुई ताटका उसके निकट खड़ी रही होकर जोर से गर्जन करती हुई यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। काम रूप धरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकसा अंतर ध्यान गतायच्छी मोहयंती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली अक्षड़ी थी। वह अनेक प्रकार से रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालती हुई अदृश्य हो गई। आशम वर्षम विमुच्यन्ते भैरवं विचचारसा तथा ता वसम वर्षेण किर्यमाणो समन्तता दृष्ट्वा गादि सुता सीमानिदं वचनम् अब्रवीत् अलम ते गृह्यां रामं पौसिक पपेशं दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्न करी यच्छि पुरा वर्धते मायया वयतां तावदेवेशा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति। अब वह पत्थरों की वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र का इस पर बोले, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है, बड़ी पापनीय है, दुराचारणी है, सदा यज्ञ में विघ्न डाला करती है। या अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले से उसे मार डालो। अभी संध्या काल का समय आना चाहता है, इसके आते ही बड़ा कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत युक्ता सातुताम यच्छिम असंवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्द वेदित्वं ताम्रुधिर्षा साधवे। विश्वामित्र के ऐसा वचन कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर वर्षा करने वाली उस एचड़ी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सारुद्वा बाण जाले न माया बल समान्विता अभिद उद्राव काकुस्थम लक्ष्मणं चाभिनेदुषि तामापतन्ति वेगेन विक्रांतम अनिशिमिव शरेणोषि विवधाय सा पपात ममार्चा। उसने बाढ़ समूह से घिरे जाने पर माया बल से युक्त एचड़ी जोर जोर से गर्जन करती हुई राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती हुई श्री राम ने एक बाण मारा, उसकी छाती चीर डाली। अब वह ताटका पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। साहतम भीम संकासम दृष्ट्वा सुरपतिस्तथा साधु साधुविति काकुस्थं सुराश्चाभि
पूजयत। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने राम को साधुवाद करते हुए उसकी सराहना की। वाचा परम प्रीता परम माता। कामता भीम संकासा दृष्ट्वा सुरपति तथा साधु साध्विका कुस्तम सुराश्चापि विपूजयन। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते उनकी सराहना की। वाचा परम प्रीता सहस्रा पुरंदरा सुराश्चा सर्वे संधिष्टा विश्वामित्रम अथा ब्रुवन। उस समय सहस्लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर हर्ष फुल्लित हो विश्वामित्र से कहा, मुने कौसुक भद्रे ते सेन्द्रा वर्षे मरुद्गणा तोषिताम कर्मेण कर्मणानेना स्नेहम दर्शया राघवे। मुनि कुशी नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। आप रघुकुल तिलक श्री राम पर अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते किसासवस्या पुत्रान सत्य पराक्रमान तपोबल भृतो ब्रह्मन राघवम निवेदया। ब्राह्मण प्रजापति किशासव के अस्त्र रूपधारी पुत्र को जो सत्य पराक्रमी तथा बल से संपन्न श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्र भूतस्य ते ब्रह्म तवानुगमेन गमने तथा कर्तव्यम सुमहत् कर्मं सुराणाम। ब्राह्मण प्रजापति के कृष्ण के अस्त्र रूपधारी पुत्रों की जो सत्य पराक्रमी तपोबल से संपन्न है, उन्हें श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्र भूतस्य ब्रह्मान् तवानुगमने रता कर्तव्य सुमहत् कर्मा सुराणाम राजसूनुना। विप्रवर, आपके अस्त्र दान से सुयोग पात्र हैं। आप राजकुमार श्री राम तथा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवं मुक्ता सुरा सर्वे जगमुहृष्टा विहाससम विश्वामित्रं पूजयन्त तथा संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रीतः ताटका बदतोषिता मूर्धन्य राम उपायाय इदं वचना अब्रवीत। तदंतर ताटका से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र श्री राम जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह वचन कहा, इदं रजनी राम वशाम शुभ दर्शना स्वप्रभाते गमिष्यामा तदा आश्रम पदम मना ममा। शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यही निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वचा सुत्वा रिष्टो दशरथ आत्मजा वासा रजनी ताटकायाम बने सुखम। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वहां रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्त सापम वनम तच्च तस्मिनेव तदाहनि रमणीय विभर्जायताम चैतरत्र वनम। उस दिन वह वन साप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैतरथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहत्यताम्य सुता सरामा प्रस्यमाना सुसिद्ध संगे वाचा तस्मिन् मुनिना सेवा प्रभात बेला प्रतिबोध्यमाना। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं यथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए थे। उन्होंने प्रातः काल प्रतीक्षा किए हुए विश्वामित्र के साथ ताटका वन में निवास किया। इतरते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांड 60 विशा सर्गा। इस प्रकार श्रीमद् निर्मित आर्ष रामायण
आदि काव्य के बाल कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।